आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। तमिलनाडु में हूँ आ जाओ शिवसेना समर्थक को कुणाल कामरा ने दी खुली चुनौती। कातिल मुस्कान पार्ट 2 में मेरठ में दूसरा खौफनाक केस, वारदात ऐसी की दहल गए लोग। मेरठ में एक और खौफनाक केस सामने आ गया है। पुलिस ने बताया है कि वारदात ऐसी है कि लोगों की रूह कांप गई। जैसे कातिल मुस्कान और उसके प्रेमी ने वारदात को अंजाम दिया था, ठीक वैसा ही कुछ मामला सामने आया है। यहाँ आरोपी लड़की का भी नाम मुस्कान है। हमारे रसूल के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करने वाले कुणाल कामरा मामले पर क्या बोले असुद्दीन ओवैसी। हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने नागपुर हिंसा के आरोपी फहीम के घर पर बुलडोजर कार्रवाई और कुणाल कामरा में कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ को लेकर शिंदे सरकार पर निशाना साधा है। 51 घंटे लड़ी नेहा, 3 बच्चों की चिता ठंडी भी नहीं हुई, मां ने भी छोड़ दी दुनिया। चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती नेहा की हालत गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर रखा था। नेहा के सिर में भी गोली मारी गई थी। ऐसे में उसके सिर का काफी हिस्सा डैमेज हो चुका था। 51 घंटे तक चले इलाज के बाद आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। आईपीएल में पिछले साल आशुतोष ने पंजाब किंग्स के लिए डेब्यू किया था। उन्हें 20 लाख रुपए में प्रीति जिंटा की टीम ने खरीदा था। आशुतोष ने 11 मैचों में 189 रन बनाए। उन्हें बहुत कम मौके मिले, लेकिन इसका फायदा भरपूर उठाया। आशुतोष की बल्लेबाजी से प्रभावित होकर दिल्ली कैपिटल्स ने 3.80 करोड़ रुपए में भी उन्हें खरीदा। मरना चाहता हूँ, जीने की इच्छा नहीं है। अब बुलंदशहर के व्यापारी ने सीएम से क्यों मांगी इच्छा मृत्यु। एक शख्स ने मरने की इच्छा जताते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की है। शख्स एक बिजनेसमैन है और वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं और मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर भी अपनी समस्या बताते हुए इच्छा मृत्यु मांगी है। हमारे आम चुनाव में हस्तक्षेप कर सकता है भारत, कनाडा की खुफिया एजेंसी का दावा। कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा की उप निदेशक ओनेसा लायड ने कहा है कि शत्रुतापूर्ण सरकारी तत्व चुनाव में हस्तक्षेप करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन 28 अप्रैल को होने वाले कनाडा के आम चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकते हैं। भारत के नापाक इरादों को तोड़ देंगे इंशाअल्लाह, धमकी देते हुए खुद क्यों कांपने लगे पाकिस्तानी राष्ट्रपति। पाकिस्तान दिवस 2025 के मौके पर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का कांपता हुआ भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारत को धमकी देते वक्त वह कांप रहे थे। सौरभ हत्याकांड में एक और नए शख्स की एंट्री, आखिर कौन है वो शंकर जिसका साहिल मुस्कान ने मनाया बर्थडे। अब तक मेरठ के चर्चित केस में केवल 3-4 नामों का जिक्र था, सौरभ, मुस्कान, साहिल और पीहू। मगर जब से कसौल में साहिल के जन्मदिन का वीडियो वायरल हुआ है, तब से एक और नए शख्स की एंट्री हो गई है। कत्ल से पहले दोस्त के संग बाइक पर दिखा सौरभ मुस्कान के लिए ले गया था खाना। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें सौरभ राजपूत आखिरी बार जिंदा नजर आ रहा है। भतीजी की बारात को नाश्ता कराकर लौट रहे चाचा चचेरे भाई समेत 3 लोगों की मौत। बिहार के बेतिया में बाइक की टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में चाचा भतीजा शामिल है। घर में भतीजी की शादी थी। केजरीवाल आतिशी की पिछली सरकार पर आएगा, सीएम रेखा गुप्ता ने कर दिया बड़ा ऐलान। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र सोमवार 24 मार्च 2025 को शुरू हो गया। पहले दिन दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकारों को लेकर बड़ा ऐलान भी कर दिया है। बिहार चुनाव में मुस्लिम वोटर्स को साधने की तैयारी में बीजेपी, ईद के मौके पर सौगात मोदी कैंपेन। बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क कर 32 लाख करीब मुसलमानों को सौगात मोदी देंगे। कुणाल कामरा बोले सियासी सर्कस का मजाक उड़ाना कानून के खिलाफ नहीं, शिवसेना बोली उन्हें छोड़ेंगे नहीं। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कहा कि हमारे नेताओं और हमारी राजनीतिक व्यवस्था के सर्कस का मजाक उड़ाना कानून के विरुद्ध नहीं है। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री गुलाब रघुनाथ पाटिल ने कहा है कि शिवसेना नहीं छोड़ेगी। रैंकिंग, जाति और लिंग आधारित भेदभाव पर टास्क फोर्स तैयार करेगी रिपोर्ट। छात्रों के सुसाइड मामले में एससी को सौंपेगी। बेंच ने कहा कि आत्महत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में संस्थान का यह स्पष्ट कर्तव्य है कि वह तत्काल एफआईआर दर्ज कराए। प्रत्येक संस्थान में संवेदनशीलता और सक्रिय हस्तक्षेप की संस्कृति होनी चाहिए। लालू यादव के दावते इफ्तार में राज्यपाल तो चिराग पासवान की इफ्तारी खाने सीएम नीतीश कुमार पहुंचे। 51 ट्रेनें प्रभावित, 25 को कर दिया गया रद्द। अहमदाबाद में हुआ बुलेट ट्रेन लाइन पर बड़ा हादसा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। इसकी वजह से अहमदाबाद से देश के विभिन्न हिस्सों में जाने वाली कम से कम 51 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। झारखंड में भी होगी अब जातीय जनगणना। विधानसभा में हेमंत सोरेन के मंत्री ने किया ऐलान। झारखंड सरकार के मंत्री ने कहा कि राज्य की सरकार जातीय सर्वे कराने को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दिल्ली वासियों को लगेगा महंगी बिजली का झटका, मंत्री ने खुद दी जानकारी। देश की राजधानी
राजधानी दिल्ली में बिजली महंगी होने वाली है। बिजली मंत्री आशीष सूद ने जानकारी दी है कि आगामी समय में दिल्ली में बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करने से पहले लगे मोदी के नारे। सीएम रेखा गुप्ता पेश कर रही हैं बजट। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दावा किया है कि बजट में संकल्प पत्र की झलक दिखेगी। आम लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे हो, इसे लेकर एक तस्वीर दिखेगी। बीजेपी नेता रमेश खन्ना, दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष देवराज और एडवोकेट संकेत गुप्ता ने इस बजट को हर वर्ग के लिए फायदेमंद बताया है। बिहार इंटरमीडिएट 12वीं का रिजल्ट आज जानिए कब और कहां कैसे कर सकते हैं चेक। इस साल लगभग 13 लाख छात्रों ने बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा दी है। बोर्ड परीक्षा का आयोजन राज्य के 1677 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। आशुतोष शर्मा नहीं, इस खिलाड़ी के वजह से दिल्ली कैपिटल्स को मिली जीत। मोहम्मद कैफ के बयान से मची सनसनी।